तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 दिसंबर शुक्रवार। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 1 से 5, अध्याय 8 पद संख्या 12 से 16 तक। जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उसे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं से छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नाथान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूँ, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रहती है। नथान ने राजा को यह उत्तर दिया, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, प्रभु आपका साथ देगा। उसी रात प्रभु की वाणी नथान को इस प्रकार सुनाई पड़ी, मेरे सेवक के पास जाकर यह संदेश देना, प्रभु यह कहता है, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनवाना चाहते हो? तुम भेड़ें चराया करते थे और मैंने तुम्हें चरागाह से बुलाकर अपनी प्रजा इस्राएल का शासक बना दिया है। मैंने तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे सामने तुम्हारे सब शत्रुओं का सर्वनाश कर दिया है। मैं तुम्हें संसार के सबसे महान पुरुषों की जैसी ख्याति प्रदान किया। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के लिए भूमि का प्रबंध करूँगा और उसे बसाऊँगा। वह वहाँ सुरक्षित रहेगी, कुकर्मी उस पर अत्याचार नहीं कर पाएंगे। ऐसा पहले हुआ करता था जब मैंने अपनी प्रजा इस्राएल का शासन करने के लिए न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया था। मैं उसे उसके सब शत्रुओं से छुड़ाऊंगा। प्रभु तुम्हें महान बनाएगा। प्रभु तुम्हारा वंश सुरक्षित रखेगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 67 से 79 तक। यूहन्ना का पिता जकरियास पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसने यह कहते हुए भविष्यवाणी की, धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर
हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिससे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उससे मिलने वाली है। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त होगा, जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज की सुबह के लिए धन्यवाद देंगे। आज रात को हम प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाएंगे। संसार भर के हजारों गिरजाघरों में, प्रार्थना भवनों में मसीही लोग, विश्वासी लोग अपने प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए आज रात को इकट्ठे होंगे। आश्रम में भी ये मनाया जाएगा, लेकिन इस बार सरल ढंग से। ये कृपा का समय है, आशीष का समय है, आनंद का समय है। हम उस आनंद को पाएं, कृपा को पाएं, आशीष को पाएं। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से लिया गया था। राजा दाऊद इस्राएल का राजा बना और अब यरूशलेम में राजमहल में रह रहा था। जब वो राजमहल में रह रहा था, उसके दिल में एक पीड़ा थी। क्या पीड़ा थी? वचन में आपने सुना कि जब दाऊद अपने महल में रहने लगा और प्रभु ने उससे उसके चारों ओर के सब शत्रुओं को छुड़ा दिया, तो राजा ने नबी नातान से कहा। क्या कहा? देखिए, मैं तो देवदार के महल में रहता हूं, किंतु ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी रहती है। राजा को बुरा लगा। मैं प्रभु का दास, प्रभु के द्वारा चुना हुआ अभिषिक्त राजा राजमहल में रहता हूं, लेकिन मेरे प्रभु की मंजूषा तंबू में रखी हुई है। ये मंजूषा क्या है? आप जानते हैं कि इस्राएली जनता मिस्र की गुलामी से बचकर चली आ रही थी और सीनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएली जनता को 10 नियम दिए। उन 10 नियमों को 2 पत्थर की पाटियों पर लिखा गया था। 10 नियमों के उन 2 पाटियों को इस्राएली जनता बड़ी भक्तिपूर्वक एक मंजूषे में रखकर अपने साथ ले चलती थी। वो मंजूषा इस्राएलियों के लिए ईश्वर का सानिध्य था, ईश्वर की उपस्थिति थी। वे जहां कहीं भी जाते थे, बड़ी भक्ति के साथ उस मंजूषा को ढोते थे, ले जाते थे, और जहां कहीं भी पड़ाव डालते थे, वहां पर बड़ी भक्ति के साथ उस मंजूषे के लिए एक अलग तंबू बनाया जाता था। वो एक तरह से ईश्वर के मंदिर जैसा था। और अब आज के पहले पाठ में आपने सुना कि राजा दाऊद राजमहल में रह रहा है और उसको बुरा लगा कि अभी भी ईश्वर की मंजूषा तंबू में रखी हुई है। वो चाहता था कि एक मंदिर बनाए ईश्वर के लिए। आज भी लोगों के अंदर ईश्वर के मंदिर बनाने के लिए कितना उत्साह है। लोग गिरजाघर बनाने के लिए कितने उत्साहित हैं। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े गिरजाघर बनाते हैं। मंदिर बनाने के लिए, पगोड़ा बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए कितने उत्साहित है। ईश्वर के लिए एक मंदिर बनाने के लिए उत्साहित है। विशेष करके हमारे देश में चले आइए, आज कितनी बड़ी विडंबना है, कितना झगड़ा चल रहा है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर के नाम पर। मानो ईश्वर को हमारे बनाए हुए एक भवन की आवश्यकता है। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 66 उसके वाक्य 1 और 2 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु ये कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आकाश मेरा पावदान, मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पावदान है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे?
मेरे विश्राम का घर कहाँ होगा? मैंने अपने हाथों से सब कुछ बनाया है, सब कुछ मेरा ही है। मनुष्य आज ईश्वर का निवास बनाने के लिए कितना उतावला है। झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है। प्रभु कहते हैं मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? ये सब मेरा बनाया हुआ है, मेरा बनाया हुआ है। आगे प्रभु ने नबी नातान के द्वारा राजा दाऊद से कहा कि मैं तुम्हारे वंश को आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दूंगा। जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। उससे पहले प्रभु ने नातान के द्वारा दाऊद को याद दिलाया कि तू एक चरवाहा था, मैंने तुम्हें राजा बनाया, मैंने तुम्हें राजमहल दी। अब तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे, कौन सा निवास बनाओगे? प्रभु ने वायदा किया कि मैं तुम्हारे पुत्र को आशीर्वाद दूंगा, आशीष दूंगा। और वास्तव में दाऊद के पुत्र सुलेमान ने ईश्वर के आदेश के अनुसार एक भव्य मंदिर बनाया। आज के सुसमाचार में हमने जकरिया का भजन सुना, यूहन्ना बपतिस्ता के पिता जकरिया का भजन। यूहन्ना बपतिस्ता का जन्म चमत्कारी ढंग से हुआ और उसके नामकरण के समय भी प्रभु का चमत्कार प्रकट हुआ। यूहन्ना बपतिस्ता की मां एलिजबेथ ने कहा कि उसका नाम यूहन रखा जाएगा और जॉन बपतिस्ता के पिता जकरिया जो गूंगा बन चुका था उसने भी पाटी पर लिख के दिया उसका नाम यूहन रखा जाएगा। नामकरण के समय जकरिया का मुंह खुल जाता है और वो प्रभु की स्तुति करने लगता है, भविष्यवाणी करने लगता है। बाइबल में हमें एक बात पढ़ने को मिलती है, जहां कहीं भी लोग प्रभु का अनुभव करते हैं, प्रभु के चमत्कारों का अनुभव करते हैं, प्रभु के स्पर्श का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। हम जानते हैं कि इस्राएली लोग मूसा के नेतृत्व में चमत्कारी ढंग से लाल समुद्र को पार किए। पार करने के बाद मूसा के नेतृत्व में वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं, स्तुतिगान करने लगते हैं। सामुएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि हन्ना का बेटा सामुएल का जन्म होने के बाद हन्ना जो बांझ थी, प्रभु का चमत्कार देखने के बाद वह प्रभु का स्तुतिगान करने लगती है। दानियल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं दानियल के मित्र जलती हुई भट्टी में डाले गए और वे उसमें पढ़ने के बाद भी ईश्वर की स्तुति करते हैं, स्तुतिगान करते हैं। मां मरियम के बारे में हम पढ़ते हैं स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा कि पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद मां मरियम प्रभु का गुणगान करने लगती है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 13 में एक नारी के बारे में जो 18 वर्षों से अबदूतग्रस्त थी। अबदूतग्रस्त होने के कारण वो झुककर चलती थी। प्रभु यीशु ने उसको चंगा किया तो उसने क्या किया? ईश्वर की स्तुति करना शुरू किया। सुसमाचारों में हम इसी तरह देखते हैं, जहां कहीं भी प्रभु यीशु का स्पर्श लोगों ने पाया वे ईश्वर की स्तुति करने लगते हैं। उसी तरह जकरिया ने भी जब ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया वो भी स्तुति करने लगता है और ईश्वर की महिमा करने लगता है और भविष्यवाणी करने लगता है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 52 में हम पढ़ते हैं शिष्यों के बारे में कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और वे आनंद भी थे। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो हम आनंदित होते हैं। जकरिया के अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था, इसीलिए जकरिया पवित्र आत्मा से भरकर ईश्वर की स्तुति करने लगता है और भविष्यवाणी करने लगता है। क्या भविष्यवाणी करते हैं? वचन में लिखा हुआ है, आज आपने सुना, धन्य है वो प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। अब यीशु का जन्म हुआ नहीं। यीशु के जन्म से कुछ महीनों पहले जकरिया यीशु के बारे में ये भविष्यवाणी करता है कि दाऊद के वंश में
हमारे लिए एक उद्धारक उत्पन्न हुआ है। आगे हम पढ़ेंगे कि उसी तरह यूहन्ना बपतिस्ता को देखते हुए यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में क्या भविष्यवाणी कर रहा है, हे बालक, तू सर्वोच्च प्रभु का नबी कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के आगे चलेगा, जिसे तू उसका मार्ग तैयार करे और उसकी प्रजा को मुक्ति का ज्ञान कराए, जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है। यूहन्ना बपतिस्ता से भविष्यवाणी करता है जकरिया उसका पिता कि तू मुक्तिदाता के लिए मार्ग तैयार करेगा। यही हुआ। कुछ वर्षों बाद 30 साल के बाद यूहन्ना बपतिस्ता मुक्तिदाता यीशु के लिए मार्ग तैयार करता है, लोगों को पाप क्षमा के लिए आमंत्रित करते हुए, पश्चाताप के लिए आमंत्रित करते हुए लोगों को तैयार करता है। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमें ये जानना चाहिए कि प्रभु का जन्म अचानक नहीं हुआ है, बल्कि प्रभु का जन्म ईश्वर की सुनियोजित योजना के तहत हुआ है। ईश्वर की योजना, मनुष्य जाति के प्रति ईश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्ति, मुक्ति की प्रतिज्ञा की पूर्ति, हमारे प्रति ईश्वर के प्रेम का प्रमाण। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आगामी पवित्र रात्रि के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस तरह जकरिया ने भविष्यवाणी की, उसी तरह हम भी अपने जीवन में महसूस कर सकें कि वो मुक्तिदाता हमारे जीवन में आया है, हमारे उद्धार के लिए, हमारे परिवार के उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा सानिध्य उन्हें प्रदान करना। आज और आने वाले दिन उनके लिए अनुग्रह के दिन बने। वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ करें उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी